गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 में हम लोग मोशन चैप्टर में जो बचा हुआ रिमेनिंग जो कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक रह गया था हम लोगों का, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये अगर हम जानते हैं कि कितने टाइप के मोशन होते हैं, ये इक्वेशंस क्या होते हैं, तो तीन टाइप का था। कौन सा था? तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन था s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन था हम लोगों का v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इन तीनों इक्वेशन को हम लोग को ग्राफिकली प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, तो इसको लोग देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि O से A तक की जो वेलोसिटी है, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। हम इसे देख रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि A से चलना शुरू करता है, ऑब्जेक्ट टाइम में आपको x एक्सिस पर टाइम दिया गया, A से चलना शुरू करता है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और पॉइंट B तक जाता है। और पॉइंट B में जाकर जो उठता है, तो ये क्या हो गया हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई? v हो गई। और जो इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये हो गया हम लोग का a। और ये टाइम भी इसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर नीचे हो गया OC जो हो गया वो टाइम हो गया। OC और AD जो है दोनों इक्वल है, दोनों पैरेलल है। तो ये क्या होगा? इसको OC इज इक्वल टू AD, यानी दोनों को टाइम से लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्लोप बन रहा है AB को कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं अभी। तो सबसे पहले जो पहला वाला हम लोग का इक्वेशन है उसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं, और इसके बाद फिर बाकी दोनों को भी कर देंगे। और इसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है, एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको भी हम लोग करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ये था हम लोग का v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये वाला जो पहला इक्वेशन है इसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस ग्राफ में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? OA है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसको इधर से बनाते हैं तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, जगह भी ज़्यादा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं u होता है, और u किसका वैल्यू है? तो OA का वैल्यू, O क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये दोनों एक्सिस के लिए ओरिजिन का भी वो वर्क कर रहा है। चलिए, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये होता है v। ये क्या है? ये हम लोग देख रहे हैं कि BC है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? BC। ठीक है, अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके लिए होता है? तो वेलोसिटी निकालने के लिए होता है कि वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है, जो गिवन है, एक और चीज़ गिवन है। गिवन क्या है? तो OC इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है कि दोनों बराबर है। और इज इक्वल टू क्या है? टाइम है। ठीक है, जिसको हम लोग T से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ग्राफ के हिसाब से। बाई द ग्राफ हम लोग को यहाँ पर कैसे दिख रहा है? तो हम लोग को दिख रहा है कि BC इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी को लेकर चल रहा है, तो BC को ही हम लोग लेकर के चलेंगे। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं BD प्लस BC। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसको एक डायरेक्शन से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि B से गिर लिया और फिर C से गिर लिया। यहाँ से पूरा एक वैल्यू लेंगे BD और फिर BC, तो ये पूरा होगा BC का। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू है जैसे जैसे उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC की जगह पर
सी लिख सकते हैं, सॉरी बी लिख सकते हैं, और बी डी हम लोग को अभी पता नहीं है। और डी सी का वैल्यू क्या है, तो डी सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और इनपुट कर देते हैं कि ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, तो वो सी डी के इक्वल है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग मानते हैं, इसको इनिशियल वेलोसिटी भी हम लोग बोल रहे हैं। तो ये बस यहाँ पर दिखा देना है। तो बाय ग्राफ हम लोग क्या बोलेंगे, बाय ग्राफ क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई बी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो बी सी क्या है, बी सी को हम मान के रखते हैं बी, और बी डी हम लोग को अभी पता नहीं है, क्योंकि बी डी का वैल्यू हम लोग के पास कहीं भी नहीं है, और लेकिन बी सी का वैल्यू हमको पता है क्या है, वो यू है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हम लोग का, अगर हम लोग इसको बोले तो ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब हम लगाते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब जो टाइम डिस्टेंस ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है, जैसे ये ए बी जो स्लोप है ये किसके बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को डालेंगे इन टाइम डिस्टेंस ग्राफ, इन टाइम डिस्टेंस ग्राफ द स्लोप इज किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। और यहाँ पर किस टाइप का एक्सेलरेशन होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब इसको जब हम लोग रखेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, ये लिख सकते हैं। अब एक चीज आप लोग देखिए कि ए बी निकालने के लिए कुछ ट्राइंगल का रूल फॉर्मूला में भी आ गया कि ए बी को स्लोप ऑफ ए बी, ये अगर देखें तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इसको अगर हम किसी फॉर्मूले पर पुट करें, यानी अगर इसको साइन सॉरी टेन थीटा के फॉर्मूले पर अगर ये इसमें चले जाए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो स्लोप अगर हम लोग को निकालना है तो क्या होगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा डी डी अपॉन डी ए या ए डी, आप डी डी अपॉन ए डी भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए डी लिख लीजिए आप, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इधर हम लोग ए डी लेकर चल रहे हैं, तो ए डी लिखिए। अब ये क्या होगा, डी डी कितना है हमको नहीं पता है आगे, और डी ए डी कितना आया है, ए डी को हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ओ सी और ए डी बराबर है, यानी टाइम के इक्वल से तो टाइम हो गया। अगर इसको हम लोग इसी क्वेश्चन को लिखें तो डी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन आया था वो क्या आया था, यहाँ पर करेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, क्या होगा, बी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, क्या है, बी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, ये इक्वेशन हम लोग का। अब यहाँ पर बी डी का वैल्यू क्या है, 80 आया है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस यू, और इसको और सीधा करके लिख लीजिए बी इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये हमारा ग्राफ का इंप्लीमेंटेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन है उसको देखते हैं, उसको कैसे करेंगे। उसमें थोड़ा बहुत इसका भी जरूरत आपको पड़ सकता है, तो इसको करके हम लोग अब देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो किस लिए है, तो वो है आपका डिस्टेंस बताता है।
उसमें हम लोग एस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। तो चलिए उसको करके देखते हैं। तो जब डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो उसमें हम लोग को क्या निकालना होता है, उसमें एरिया निकालना होता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, तो जो भी चीज उसमें हम लोग लिखे थे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, ए ओ है या ओ ए, जिसको यू बोलते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी यू होता है। जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, बी सी है, या सी भी बोल सकते हैं, तो वो बी है। तो चलिए अब ये सब चीज़ है, इसी का यूज करते हुए हम लोग को, और एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं, जो स्लोप होता है ये एक्सेलरेशन होता है, बी जो बी ए निकला वही एक्सेलरेशन था इसका। और बी डी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले वाले इक्वेशन में, तो वही वाला बी डी का वैल्यू हम लोग इसमें भी पुट करेंगे। और अब इसमें एक नया टर्म आ रहा है एस, तो नया टर्म नहीं है, एस का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखेंगे बाय ग्राफ, ग्राफ के अनुसार इसमें क्या क्या है, तो जब डिस्टेंस ट्रेवल का हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग को पूरा यहाँ से, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक तो वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यानी एरिया निकालना होगा। तो इस पूरे फिगर का एरिया निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसको हम लोग कैसे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो चीज हो रहा है, एक तो रेक्टेंगल आ रहा है और एक ट्राइंगल आ रहा है, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज आ रहा है। तो चलिए, तो यानी ये जो पूरा फिगर है ओ ए बी सी, ये एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल का सम है। तो चलिए, तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। देखिए मेरा स्केल ले लिया, ओ ए डी सी। यहाँ पर क्या होगा, तो ट्राइंगल का हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू और बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस इसमें क्या है, बेस है ए डी, ए डी को लिख देते हैं, और हाइट क्या है, हाइट है बी डी, इसको लिख देते हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इसका कितना है, ए डी और ओ सी दोनों इक्वल है। तो चलिए इस बार हम लोग ओ सी को ले लेते हैं इंटू ओ ए ले लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी, तो यहाँ पर क्या क्या चीज आ गया हम लोगों के पास में, तो ए डी कितना है हम लोग का, टी है, टी माना गया है, और बी डी कितना है, बी डी हम लोग निकाले थे, बी डी क्या आया था, बी डी आया था 80। बी डी जब हम लोग कैलकुलेट किए थे ये इस तरह से, बी डी इज इक्वल टू हो गया, सॉरी ए बी इज इक्वल टू हो गया tan थीटा के अनुसार क्या होता है कि tan थीटा में जब हम लोग लेते हैं तो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बी डी और बेस क्या है, तो ए डी है। तो ए बी क्या है हम लोग का, स्लोप था यानी एक्सेलरेशन, और बी डी हम लोग को नहीं पता था तो बी डी को रहने दिए थे, और ए डी हम लोग के पास क्या है, टाइम। तो यानी बी डी का वैल्यू क्या आया था हम लोग के लिए, ए टी, तो उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए इस जगह पर, और प्लस ओ सी कितना है, ओ सी हम लोग जानते हैं टी है, टी रखेंगे, और ओ सी हो गया हम लोग का टी, और जो सी डी या ओ ए है ये क्या है, ये हम लोग का यू है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखना, और इस यहाँ पर आप एस लेते चलिए, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल है, ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल ये हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल एस होता है, और एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, एस इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ AT स्क्वायर, ये हम लोग निकाल लिए इसमें। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें एस जो था ये पूरा का जो एरिया निकला उसी को हम लोग ये चीज डिनोट किया है, ये हो गया। अब हम लोग जो तीसरा इसका रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा जो मोशन ऑफ इक्वेशन का मोशन है, सॉरी मोशन ऑफ इक्वेशन है, उसको अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। तो थर्ड इक्वेशन हम लोगों का क्या था? थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी हम लोग को वेलोसिटी है दिया हुआ, इसमें टाइम कहीं पर भी नहीं है, तो टाइम को लेकर के नहीं चलेंगे हम लोग। इसमें हम लोग को टाइम से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन टाइम का यूज होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, उसको हम लोग देखते हैं अभी। तो इसमें भी हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा, एस निकालना होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल यानी एस इज इक्वल टू हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग अगर इस फिगर को थोड़ा सा मोल्ड कर दें, चेंज कर दें, तो इस टाइप से कुछ फिगर ये आ जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो यहाँ पर ओ ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर सी। तो ये एक ट्रेपेजियम का फिगर बन रहा है। कैसा फिगर बन रहा है? ये ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम में हम लोगों को क्या निकालना है? तो एस का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और इसका वैल्यू जैसे ही निकाल लेंगे तो हम लोग को इसका आंसर ये मतलब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल यानी S इज इक्वल टू, ये ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है? OABC, OABC। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? अब इस फिगर को हम हटा दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। अब इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से हो गए? तो BC और OA, ये क्या हो गए? या AO, ये जो हो गए पैरेलल साइड्स हो गए। तो चलिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स के लिए हम लोग लिखेंगे OA प्लस CB, या अगर एक तरफ से ले रहे हैं तो CB या BC कुछ भी आप लिख रहे हैं तो दोनों का मीनिंग एक ही होगा। ये हो गया, और हाइट क्या है हम लोग का? तो हाइट आ जाएगा OC और अपॉन क्या? 2। अब यहाँ पर जो वैल्यू है सबकी उसको रखते हैं। OA इक्वल टू U है, यहाँ पर आप S लेते चलिए सब जगह, क्योंकि S को ही हम लोग को एक्चुअली कैलकुलेट करना है, S लेते चलेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि U आ गया, CB क्या है? तो CB भी है, भी लिख देते हैं हम लोग, इनटू OC क्या है? OC T है, और बाई 2। अब यहाँ पर देखिए T आ गया, जबकि यहाँ पर इस फॉर्मूला में तो T कहीं है नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हम निकालते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का है, फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले तो T का वैल्यू आप निकाल लीजिए, यही पर आप निकाल लीजिए, अलग से क्या निकालना है यही निकाल लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। अगर हमको T का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा ये? तो V माइनस U इज इक्वल टू AT, और ये क्या हो जाएगा? V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और तब यहाँ पर फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर आप कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू इसको आप यहाँ लिख लीजिए बगल में, क्योंकि उतने नीचे तक का आ नहीं रहा होगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A।
ये अब क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन हम लोग का क्या है, एस इज इक्वल टू है u प्लस वी इंटू टी का वैल्यू कितना है, तो u वी माइनस यू बाई 2 और बाई ए है यहाँ पर, ए लिखेंगे और बाई 2। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखिए तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर चेंज करें इसको हम लोग लिख सकते हैं v प्लस यू और v माइनस यू और इसको 2a, क्योंकि यहाँ पर नीचे है डिवीजन में है तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ गया इसके साथ 2 के साथ में, और यहाँ पर आपका s चल रहा है, यहाँ पर आगे इसको बढ़ाते हैं तो ये जो फॉर्मूला है आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस पर है, तो उसी तरह से बी स्क्वायर अगर इसको हम लोग कहीं पर यहाँ पर कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बी प्लस यू इंटू बी माइनस यू लिखेंगे, तो इसी फॉर्म में है, तो इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर लें, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बाई क्या है 2a, तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, और यू स्क्वायर को भी इधर ले लें, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसको सिमिलरली या बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या निकल रहा है, स्पीड जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उस एक्सेलरेशन के साथ में, उसको हम लोग इसमें निकाल रहे हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन था, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो फिर से आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर कॉल करके। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे, और उसके बाद जो अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा फोर्स एंड मोशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप भेज सकते हैं। थैंक यू।